बानी की सेहत का मामला, पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में पीटीआई का धरना जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद। पार्लियामेंट हाउस के तमाम दाखिली दरवाजे बंद। इस्लामाबाद में केपी हाउस के बाहर भी एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन का राब्ता, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। आला शख्सियत ने रात गए बैरिस्टर गोहर को बानी के मुआयने के लिए डॉक्टर्स पैनल तश्कील देने से आगाह किया। क्रिकेट की बड़ी जंग कल छिड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। शायकीन पुरजोश। कोलंबो में बारिश का 80% इम्कान, खेल मुतासिर होने का खदशा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिंध पुलिस का अहम किरदार, कानून की अमलदारी से अवाम का एतमाद मजबूत होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, जराइम में कमी और अमन व अमान की बेहतरी सिंध पुलिस की कामयाबी है। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात कम करने के जतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। एक्सपोर्ट के लिए किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। Well, it seems like that would be the best thing that could happen. Meantime, we have tremendous power has arrived. And additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and for all, that would be good. अमरीकी सदर का ईरान में रिजीम चेंज का इंदिया। कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली अच्छी बात है और ये हो भी सकती है। मुज़ाकरात के साथ फौजी दबाव में भी इजाफा। वाज़े किया कि अगर ईरान के साथ बात ना बनी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वस्ता में एक और बहरी बेड़ा भेजने की तस्दीक। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक तवील मुमकिना कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जनेवा में होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। बैनुल अक़वामी फोर्स सिर्फ अमन की निगरानी, फरीकैन के दरमियान फासले और कशीदगी रोकने तक महदूद होनी चाहिए। हमास की बोर्ड ऑफ पीस के इजलास से कबल बड़ी शर्त। वाज़े किया कि फ़लस्तीनी मामलात में कोई मुदाखलत या इंतजामी कंट्रोल कबूल नहीं किया जाएगा। शादी से वापसी पर हैदराबाद जा रहे थे तो काठौर के पास ये वाक़या पेश आया, जिसमें 12 फौत हो गए, बाकी 6 जख्मी हैं। कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जान से गए, मुताद्दिद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर वैन रॉन्ग साइड से आ रही थी, ट्रेलर से तसादुम हुआ और पीछे से आने वाला ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। तहकीकात जारी। एडिशनल IG मोटरवे का कहना है कि जिसकी भी गफलत साबित हुई कार्रवाई की जाएगी। लवाहिकीन के मुताबिक जहाँ बहक 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कोटरी से कराची शादी में आए थे, वापसी पर हादसा पेश आया। बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना। हुकूमत और अपोजिशन का राबता, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। तारिक फजल चौधरी की महमूद अचकजई से मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं का मुतालबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। केपी हाउस धरने से अहम रहनुमा गायब। साबिक और मौजूदा वजीर आला दोनों ही धरने से निकल गए। रात गए आला हुकूमती शख्सियत का बैरिस्टर गौहर से राबता। बानी पीटीआई की तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स का पैनल तश्कील देने से आगाह किया। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसलिए बानी को वहाँ की जेल में रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इरादे बता दिए। कहा, वफाकी दारुल हुकूमत की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। तमाम तिब्बी सहूलियात वहाँ मौजूद होंगी। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का, पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, सिर्फ एक दिन बाकी। रिवायती हरीफ कल कोलंबो में टकराएंगे। 80% बारिश की पेशगोई, मैच मुतासर होने का खदशा। बड़े मैच का जुनून उरूज पर, तमाम टिकट्स फरोख्त। भारतीय स्क्वाड दिल्ली से कोलंबो पहुंच गया। ओपनर अभिषेक शर्मा की शिरकत मशकूक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर दी मुबारकबाद।
करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक, बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। दौरे पाकिस्तान की दावत, तारिक रहमान ने भी मियां शहबाज शरीफ को बांग्लादेश आने की दावत दी है। पाकिस्तान के साथ बिजली के टैरिफ में तब्दीली पर राबते हैं। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक कोशिश है कि बिजली निर्खा ज्यादा बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले अफराद पर ना पड़े। बिजली के गर्दिशी कर्ज और वसूलियों पर इत्मीनान का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरलाई कला में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत, मुतासरा ख़ानदानों और पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत, अमेरिका की सरजमीन पर अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश बेनकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलविस होने का एतराफ। न्यूयॉर्क की अदालत में एतराफ जुर्म किया। 40 साल तक की सजा का इम्कान। निखिल गुप्ता को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। और रफ्तार का सुल्तान कौन? सहराए चोलिस्तान में रेसर्स का कड़ा इम्तिहान। स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले 4 खवातीन समेत 79 गाड़ियां रेस में हिस्सा लेंगी। रेसर्स 236 किलोमीटर लंबे आसाब शिकन ट्रैक पर जीत के लिए जान लड़ाएंगे। सेनेट में बानी की सेहत के मामले पर गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ को करारदाद पेश करने की इजाजत ना मिली। तहरीक मुस्तरद होने पर एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन का बानी की सेहत पर गफलत बरतने का इल्जाम। इलाज में मुबैना ताखीर से बानी की बिनाई मुतासिर हुई। अलामा राजा नासिर अब्बास का खिताब। सेंटर कामरान मुर्तजा का हुकूमत को बानी के साथ अच्छा सुलूक करने का मशवरा। कहा, कुलसूम नवाज अपनी बीमारी साबित करते दुनिया से चली गईं। क्या बानी पीटीआई को भी आंख से महरूम होना पड़ेगा? वज़ीर आज़म का सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फ़ोन। शहबाज शरीफ का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में राबिते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबता। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का आज़म। दौरे पाकिस्तान की दावत। तारिक रहमान ने भी शहबाज शरीफ को बांग्लादेश आने की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी की भी मुबारकबाद। खुद मुख्तारी और जमहूरी उमंगों के साथ पाकिस्तान की हिमायत का यादा। अमरीका, चीन, बरतानिया और दीगर ममालिक की भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जीत पर मुबारकबाद। बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन, बीएनपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। 299 में से 212 सीटें जीत लीं। गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी का इतिहास 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक एनसीपी सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी। टर्नआउट 60% से ज्यादा रिकॉर्ड। रेफरेंडम में भी 72% अवाम का इस्लाहात के हक में वोट। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। नए वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार। कारकुनों की जश्न के बजाय मसाजिद में दुआएं। शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालिबा। बांग्लादेश की अगली हुकूमत का एजेंडा। तर्जुमान बीएनपी सलाहुद्दीन अहमद ने वाजे कर दिया। बांग्लादेश इलेक्शन समा ढाका में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में कौन आगे कौन पीछे रहा, समा ने सब दिखाया। वोटिंग से नताइज तक पल पल बदलते हालात को नाजरीन तक पहुंचाया। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? जानदार तज्जिए सिर्फ समा पर।